हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं कुणाल स्वागत करता हूं एसएससी बूस्टर चैनल पे, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं बच्चों की एडिक्विटी ने कैसे पूरा इंग्लिश का जो फॉर्मेट है वो चेंज किया है। क्या क्या टॉपिक्स जो हैं वो बिल्कुल उनका पैटर्न चेंज हो चुका है। कुछ कुछ क्वेश्चंस लेंदी आ रहे हैं। बच्चों के बहुत सारे डाउट्स थे कि सर अभी प्रिपरेशन कैसे करें, किस टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान दें, किस टॉपिक पे कम ध्यान दें, कि हमारा क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इंग्लिश के लिए। अभी एडिक्विटी के फॉर्मेट को ध्यान रखते हुए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। और चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए बच्चों, बात करते हैं पहले कि व्हाट टू स्टडी इन इंग्लिश, की इंग्लिश के सेक्शन में हमें अभी क्या पढ़ना चाहिए। कि सर हमने तो पीवाईक्यूज इतने अच्छे अच्छे से कर लिए हैं, लेकिन एडिक्विटी का फॉर्मेट अब तो ऐसा हो गया है कि हम पीवाईक्यूज कर रहे हैं तो वो नहीं करने, लेकिन प्रीवियस डे के अगर हम क्वेश्चंस कर लें तो वो ज़्यादा अच्छी तरीके से हो जाते हैं। क्योंकि एडिक्विटी क्या कर रही है, पीछे किए गए क्वेश्चंस, जैसे लास्ट आप देखो फेस 13 का आपने एग्जाम दिया होगा या बहुत सारे बच्चों ने ये एनालाइज किया होगा अच्छी तरीके से कि एक दिन पहले जो क्वेश्चन पूछा गया है सेम रिपीट हो रहा है अगले ही दिन। तो इस चीज के भी बच्चे बहुत डाउट है कि सर क्या करें क्या करें क्या करें। तो घबराइए मत, वीडियो को एंड तक देखिए, सारी चीजें आपको क्लियर की जाएगी। ठीक है, कंप्लीट टॉपिक वाइज क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है, कैसा पैटर्न है और कैसा पैटर्न अभी फॉलो किया जा रहा है, वो सारी चीजें कौन बताएंगे आपको, कुणाल सर मनी मतलब मैं बताऊंगा। और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो बच्चों मैं बात करने वाला हूं कुछ टॉपिक्स के ऊपर। ठीक है, ये पॉइंट्स अगर आप अच्छी तरीके से समझ गए ना तो आपको पूरे चीजें अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। जैसे इंक्रीज डिफिकल्टी एंड लेंथ, तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल प्लस थोड़ा पेपर जो है एग्जाम का जो पैटर्न है उस इन्होंने लेंदी बना दिया है। ठीक है, लेंदी से मतलब क्या है, द ओवरऑल डिफिकल्टी एंड लेंथ ऑफ द क्वेश्चन हैव इंक्रीज्ड। ठीक है, थोड़ा प्रीवियस अगर हम देखें जैसे टीसीएस कंडक्ट करवाती थी तो थोड़ा एक मॉडरेट टाइप होता था और कुछ कुछ शिफ्ट हमारी हार्ड शिफ्ट में जा रही थी, लेकिन यहाँ पे कुछ कुछ नहीं, यहाँ पे मोस्टली जो शिफ्ट है वो थोड़े डिफिकल्ट और लेंदी टाइप में आ रहे हैं। ठीक है, कंपेयर टू प्रीवियस पैटर्न, पर्टिकुलरली इन एरिया लाइक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चंस में। ठीक है, जैसे आपका क्लोज टेस्ट हो गया और सारी चीजों में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गई, जो जो आपका ज्यादा मार्क्स जो होल्ड करते हैं उसी में इन लोगों ने क्या किया, मीटर उन लोगों ने खींच दिया आपसे पहले। ठीक है, आप लोग से पहले इन लोगों ने मीटर खींच दिया इस बार और पैटर्न को बिल्कुल चेंज करके इसको लेंथी बना दिया है। ठीक है, दूसरे पॉइंट में हमें क्या समझना है, यहाँ पे जो बेसिक डिटेल हमें याद रखना है बच्चों ये है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करो आप, और क्लोज टेस्ट रीड आरसी प्लस सीटी आपका अच्छी तरीके से प्रैक्टिस होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ रीडिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान दो, टाइम कम है, रीडिंग अगर आप नहीं कर रहे हो तो रीडिंग अच्छी तरीके से करिए, क्योंकि रीडिंग के साथ साथ आपकी वोकैबुलरी भी स्ट्रांग होगी। ठीक है, और एडिटोरियल पेज की रीडिंग करना बच्चों। ठीक है, एम्फेसाइज ऑन एडवांस वोकैबुलरी एंड ग्रामर। अब देखो इनके ग्रामर और वोकैब पे क्या पैटर्न चेंज हुआ है, देयर इज अ ग्रेटर फोकस ऑन एडवांस वोकैबुलरी। बहुत ज्यादा फोकस किया गया है किस पे, एडवांस वोकैबुलरी पे। पहले क्या करते थे कि सर काम है, काम का हमें पता है क्या होगा, सूद हो जाएगा, ठीक है, ये हमें आ गया और ज्यादातर यही रिपीट होता था। नहीं बच्चों, अब ये नहीं रिपीट हो रहे हैं, इससे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ जो वर्ड्स है उसको पकड़ रही है एडिक्विटी। ठीक है, जो आप इजीली जज नहीं कर पाओगे, यूसेज एंड नाउन्स ग्रामर रूल्स। ठीक है, दिस इज एविडेंट इन द टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड फॉर एरर डिटेक्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। एरर डिटेक्शन और फिल इन द ब्लैंक्स में ये ज्यादातर यूज हो रहे हैं। और बच्चों ग्रामर्स के रूल के लिए आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं बता देना चाहता हूं कि एसएससी बूस्टर पे मैं करवा रहा हूं ग्रामर्स के रूल्स के। हमने 2 पार्ट उसके कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हमने लगभग 75% जो है सभी ग्रामर रूल्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्लस रिपीटेड थे फेज 13 के एग्जाम में, वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो जल्दी से प्लेलिस्ट चेक करिए, वहां पे आपको अमृत सीरीज में वो मिल जाएगी ग्रामर्स की रूल की। और साथ ही साथ जो लास्ट वाला पार्ट हम कल करेंगे उसमें भी आप जरूर ज्वाइन होइए, क्योंकि वो भी आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जितना कि बाकी के 2 हुए हैं। ठीक है, और एक चीज और बच्चों, वोकैब के लिए मैंने अपने व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप में एक पीडीएफ प्रोवाइड कर दी गई है 200 वोकैब की। अगर आपने नहीं अभी ज्वाइन किए हो, नए हो, तो जल्दी से ज्वाइन करिए। और ये वो 200 रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो फेज 13 के एग्जाम्स में आपके पूछे गए हैं एडिक्विटी के साथ। ठीक है, एडिक्विटी ने पूछे हैं, प्लस मोस्ट रिपीटेड एसएससी जब टीसीएस कंडक्ट करवाती थी तब के टाइम पे भी। ठीक है, तो एंटो के और सीनो के लगभग 4-4, 5-5
वर्ड्स हैं उसमें, अगर आप करते हो तो मोस्ट प्रोबेबली आपके थाउजेंड्स के अप्रॉक्स आपके अच्छी तरीके से वर्ड्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम बात करें कि बच्चों के जो डाउट है, मेन डाउट है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट की, दिस सेक्शन आर कंसीडर्ड मोर टाइम कंज्यूमिंग एंड चैलेंजिंग। पहले से ही था, अब और ज्यादा इसे बना दिया गया है, टाइम कंज्यूम बहुत ज्यादा कर रहा है, इस वजह से पेपर बच्चों को लेंथी लग रहा है। ठीक है, द पैसेज आर ऑफन लॉन्गर, जो पैसेज है वो ज्यादा लॉन्गर हो गए हैं, ज्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा, डिटेल में अच्छी तरीके से उस चीज को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, डीपर अंडरस्टैंडिंग चाहिए टेक्स्ट की। और बच्चों हाँ, एक चीज और याद रखना, इस बार थीम, टोन, ये सारी चीजें पूछ रहा है एडिक्विटी। ठीक है, तो इस चीज के बारे में भी अच्छी तरीके से पढ़ लेना। अगर आप चाहते हो कि एक वीडियो आपके लिए लाई जाए जिसमें आपको सारी चीजें क्लियर कर दूं कि थीम कैसे आप पहचान सकते हो, टोन कैसे पहचान सकते हो, तो वो वीडियो आपको तब मिलेगी जब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जाओगे कि सर थीम और टोन की वीडियो जल्दी से जल्दी लाइए, क्योंकि टाइम कम है और हमें पढ़ना ज्यादा है। ठीक है, सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चन में क्या करना चाहिए बच्चों, देयर इज अ रिपोर्टेड इंक्रीज इन लेंथी। और बच्चों एक चीज और याद रखना, ठीक है, नरेशन, ठीक है, स्पीच, मतलब सेम सेम हो गया ना, नरेशन, स्पीच, वॉइस और पैराजम्बल्स जो PQRS वाले होते थे, इन तीन चीज के बारे में अच्छी तरीके से जान लो। नरेशन स्पीच में क्या करना है आपको, ये जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चंस बढ़ा दिए गए हैं, इंक्रीज कर दिए गए हैं, कि मतलब ये क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जा रहे हैं, नरेशन के हो गए, वॉइस के हो गए, ये दोनों टॉपिक से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो आपको इन दोनों के प्रॉपर रूल्स और सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। अभी बता रहा हूं, आपके स्टेनो के एग्जाम में ये क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, तो उनकी प्रैक्टिस अच्छी तरीके से कर लेना। PQRS के लिए एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, क्योंकि कुछ PQRS के लिए इन्होंने पैराजम्बल्ड के लिए बैंकिंग का फॉर्मेट इन्होंने वो किया है, अप्लाई किया है। बैंकिंग फॉर्मेट क्या है सर, बैंकिंग फॉर्मेट ये है, लाइक पहले हमें 4 तक पता होना चाहिए थे, ठीक है, PQRS, लेकिन अब इन्होंने क्या कर दिया है, ABCDEF तक भी लेके गए हैं कई क्वेश्चंस में। तो मतलब कि ये आपको 5 से 6 सेंटेंस देंगे, 6 स्टेटमेंट देंगे, उनको आपको रीअरेंज करना है। तो यही आपका देखो कितना ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा। ठीक है, प्लस अगर एक भी सेंटेंस इधर उधर हुआ तो वहां पे आप गलती कर दोगे। ठीक है, तो ये आपका पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, तो इस पैटर्न के भी क्वेश्चंस आप अच्छी तरीके से कर लेना बच्चों। ठीक है, बात हम करेंगे स्लाइड डिक्रीज इन डायरेक्ट वोकैबुलरी क्वेश्चन। जो हमारे डायरेक्ट वोकैबुलरी क्वेश्चंस आते थे ना, कोई वर्ड दे दिया, इसका एंटो पूछ लिया, एंटोनिम बताओ, कोई वर्ड दे दिया, इसका सिनोनिम बताओ। ठीक है, तो ये डायरेक्ट कुछ वोकैबुलरी से जो क्वेश्चन पूछते थे वो थोड़े कम हो गए, वो क्या हो गए, थोड़े कम हो गए। वाइल वोकैबुलरी इज स्टिल इंपॉर्टेंट, अभी भी इंपॉर्टेंट है, देयर माइट बी स्लाइट शिफ्ट अवे फ्रॉम डायरेक्ट एंड सिनो एंटो क्वेश्चंस टुवर्ड्स वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन। ज्यादातर ये कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन में जो वोकैबुलरी यूज हो रहे हैं वो ज्यादा पूछे जा रहे हैं, और कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट में भी वोकैबुलरी पूछी जा रही है। तो आप ओवरऑल देखिए, ओवरऑल मैं ये कह के कंक्लूड करना चाहूंगा कि स्पीच, वॉइस के क्वेश्चंस बहुत रिपीट हो रहे हैं। PQRS के जो पैराजम्बल्स के जो क्वेश्चंस हैं उसमें स्टेटमेंट, सेंटेंस जो है वो इंक्रीज कर दी गई है, 5 से 6 स्टेटमेंट्स, उसकी आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लो। साथ ही साथ वोकैब के जो हैं वो वोकैब आपको कैसे करनी है, सबसे पहले PYQs करो, PYQs करने के बाद ब्लैक बुक से करो। ठीक है, ब्लैक बुक से अगर आपने ऑलरेडी कर लिया है तो उसके बाद वो 200 जो एंटोसिनो के जो फेज 13 में पूछे गए हैं प्लस TCS के मोस्ट रिपीटेड है उसको भी आप करो, जो मैंने व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप में प्रोवाइड किए हैं। और साथ ही साथ द हिंदू के जो कुछ रिपीटेड मैं अभी आजकल में आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा, द हिंदू के कुछ जो रिपीटेड हैं तो है ना वोकैब्स, वो भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, SSC द्वारा, तो उस चीज पे भी हम ज्यादा फोकस करेंगे बच्चों। ज्यादातर जो फॉर्मेट है वो सेम है, बस क्वेश्चन की जो लेंथ है वो थोड़ी इंक्रीज कर दी गई है, कंप्रीहेंशन इंक्रीज किया गया है, क्लोज टेस्ट में इंक्रीज किया गया है। टोन, थीम के लिए अगर वीडियो चाहिए होगा तो बता देना। ठीक है, मोस्ट चीजें यही है, कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स में चेंजेस किए गए हैं, बाकी के इंग्लिश में ज्यादातर चीजें बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो बस बच्चों इस चीज पे ज्यादा ध्यान देना। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके जाइएगा। और एक चीज और, अगर आप CBT के साथ साथ अगर आपको शॉर्ट हैंड की भी प्रैक्टिस करनी है तो आप हमारे टारगेट बैच और आरंभ बैच में ज्वाइन हो सकते हैं। बैचेस के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन अगर चाहिए तो आप इस गिवन नंबर पे जरूर कांटेक्ट करिए। और साथ ही साथ अगर स्टेनो की आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपके पास प्रीमियम फीलिंग नहीं आ रही है,
तो एसएससी बूस्टर आपके लिए लेके आया है शॉर्ट हैंड की नोटबुक, जिसको आप अप्लाई करिए और इस पे जरूर एक बार लिख के देखिए बच्चों कि बहुत इफेक्टिव और लगेगा आपको कि हाँ प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा है। घर बैठे ऑर्डर करना है तो इस गिवन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो कैसी लगी बच्चों जरूर बताइएगा। स्टिल अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके जाइए। व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अदर जो अमृत प्लेलिस्ट का भी है, साथ ही साथ जो और वीडियोस का है भी उधर लिंक आपको मिल जाएगा। तो डोंट बी सैड, सेल्फ मोटिवेटेड रहो, फोकस रहो, दिन कम बचे हैं, बस मीटर खींच के रखो बच्चों, सिलेक्शन लेना है इस बार। थैंक यू।